हेलो दोस्तों, बीपीएससी विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2023 में लगातार संशोधन जारी है। दर्जनों संशोधन हो गई है इसमें, और सबसे बड़ा जो संशोधन हुआ है जिसको लेकर के चारों तरफ उबाल की स्थिति हो गई है, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो बिहार के या नियोजित शिक्षक हो, वो अब इसका विरोध और तेज गति से करने लगे हैं। वो है डोमिसाइल सिस्टम को खत्म करना, जिसे कैबिनेट ने पास कर दिया है कि अब इस परीक्षा के लिए भारत के वो सभी नागरिक जो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बिहार के बाहर के, अब वो भी इस परीक्षा के लिए फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म भरेंगे। और अब वो दिन दूर नहीं है जब इसमें वो लग जाएंगे, और हो सकता है 1 से 2 दिनों में बिहार के बाहर के भी जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा का फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। जब से ये जो विद्यालय अध्यापक नियमावली, बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 कैबिनेट से पास हुई है, तभी से इसका विरोध हो रहा है। इसमें नियोजित शिक्षकों को सम्मिलित कर दिया गया, उनकी वरीयता को समाप्त किया गया, तो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, सड़क पर हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, और साथ ही साथ कोर्ट में भी हैं। दर्जनों पीआईएल इसके विरोध में दायर हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, डोमिसाइल सिस्टम को खत्म कर देना, इसमें आग में घी का काम किया है। और अब बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नियोजित शिक्षक हैं, अपने जो आंदोलन है उसको और धार देने जा रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। लेकिन सरकार इससे बेपरवाह है। सरकार के अपने तर्क हैं, और उन तर्कों के आधार पर उन्होंने अपने इस पक्ष को सही साबित किया है। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उन तर्कों पर भी चर्चा करूंगा जो सरकार ने रखे हैं, और उन तर्कों पर भी चर्चा करूंगा जो हिडन हैं। यानी मैं आज आपके साथ 5 ऐसे कारण पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कारण हुए हैं इस डोमिसाइल सिस्टम को खत्म करने का, एक नया संशोधन लाने का। उस पर मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज का। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, समझनी चाहिए इस बात को, क्योंकि हर शिक्षक अभ्यर्थी अगर इसे नहीं जानेंगे, समझेंगे, तो वो हमेशा एक अलग सोच उनके अंदर व्याप्त रहेगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में इन बातों को रखूं। उसके बाद आप अपना कमेंट भी करेंगे, और उसके आधार पर मैं समझूंगा कि मैंने जो आपके बीच में रखा है वो कितना आपको बेहतर लगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मैं आपको इसके एग्जामिनेशन की तैयारी भी करवा रहा हूं। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके बीच शेयर भी किया, लेकिन ऐसा मुद्दा है कि पढ़ाने को छोड़ करके मुझे आपके साथ इन बातों पर भी चर्चा करनी पड़ रही है, और मैं आपके साथ लगातार करता भी हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए, इन 5 कारणों को पहले एक एक करके मैं आपके बीच में रखता हूं, और फिर उसकी समीक्षा करता हूं कि वे कितने जायज हैं जो सरकार ने गिनाए हैं, और जो हिडन है वो क्या है। तो चलिए, सबसे पहले जो 5 कारण है उसमें नंबर 1 मैं बताता हूं जो हिडन है वो क्या है। देखिए, 2024 का चुनाव, इस पर मैं आपके साथ
पूरा चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर 2024 का चुनाव इस नियमावली पर कैसे असर डाल रही है। दूसरा, मैंने यहां लिखा है 5 कारण। दूसरा जो कारण मैं आपको बता रहा हूं, बीपीएससी में सरकार का पक्ष है कि डोमिसाइल सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो परीक्षा पर रोक की संभावना लग जाएगी, इसीलिए डोमिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। नंबर 3, जो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सीट खाली रह जाते हैं और इसी सीट को भरने के लिए हमने इस सिस्टम को खत्म किया है, ताकि बिहार के बाहर के जो लोग हैं, जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से जिनका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, वो इससे आ जाएं। हमें भाई इंपोर्ट करना होगा क्योंकि बिहार में इनकी कमी है। नंबर 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। यह सरकार का पक्ष है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो करना होगा वो सरकार करेगी। इसके लिए बाहर के शिक्षक जरूरी हैं, ताकि कुछ नई बातों को बिहार के बच्चों के बीच रख सके, नई सोच लेकर के आ सके। और 5वां जो है वो क्या है, ये सरकार का तर्क नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए जरूरी, क्यों जरूरी, इस पर भी चर्चा करूंगा, मैं आपको बताया हूं। पहले कारण बता देता हूं, उसके बाद एक एक करके आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा। एवं शिक्षक अभ्यर्थी नियोजित शिक्षकों की मांग को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से इस डोमिसाइल सिस्टम को खत्म किया गया। ये 5 कारण है। अब चलिए एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 जो मैंने आपके बीच में रखा, वो 2024 का चुनाव। आपको मालूम होगा कि अभी विपक्षी एकता को लेकर के एक महाबैठक हुई और उसमें बिहार ने नेतृत्व किया। सारे हिंदुस्तान, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के जो विपक्षी नेता हैं उनको जुटाया गया और एक साथ चलने की, कि सभी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बात हुई। चूंकि बिहार में इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है, बिहार इसका नेतृत्व कर रहा है, तो बिहार के वैकेंसी में बाकी देश के अभ्यर्थी को, शिक्षक अभ्यर्थियों को, सीटेट पास अभ्यर्थियों को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए। यह चीज सरकार के मन में है कि अगर ऐसा करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा बाकी जगहों पर कि बिहार के जो आने वाले नेता हैं, मैं पूरी बात यहां पर नहीं कहूंगा, जो आने वाले नेता हैं उनमें यह क्वालिटी है कि पूरे देश को लेकर के चलते हैं। केंद्र ने सभी तरह के रोजगार को खत्म कर दिया है, हम राज्य स्तर पर भी रह करके पूरे देश को रोजगार देने जा रहे हैं। ये एक मैसेज, ये एक ऐसा मैसेज सरकार की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में बिहार सरकार की तरफ से भेजने का प्रयास है, ताकि 2024 के चुनाव में रोजगार जो एक मुद्दा है उस पर बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, मजबूत स्थिति से सरकार अपने पक्ष को रख सके पूरे हिंदुस्तान में। सरकार ये बता सके कि केंद्र तो रोजगार देने से रही, हम यहां बिहार के रह करके सारे हिंदुस्तान को रोजगार दे रहे हैं। सोचिए अगर हम पूरे हिंदुस्तान में आ गए तो रोजगार की गंगा बहा देंगे। नंबर 2, इस पर मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सरकार का विरोध करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, मैं जो बातें हैं वो रख रहा हूं। नंबर 2 है बीपीएससी में डोमिसाइल सिस्टम रहने पर परीक्षा की रोक की संभावना। ये सरकार का पक्ष है कि बीपीएससी के जो परीक्षा होती है उसमें डोमिसाइल सिस्टम नहीं रहता, और अगर ऐसा रहेगा तो हो सकता है इस पर रोक लग जाए, क्योंकि बहुत सारे पीआईएल दायर हैं, याचिका दायर है। अब आप सोचिए कि अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी ने प्रधानाध्यापक की परीक्षा ले ली,
प्रधान शिक्षक की परीक्षा में इतनी खामियां हो गई कि इस पर रोक लग गया है और उसके बारे में अभी कोई अता पता भी नहीं है कि ये एग्जाम कब होगी। अभी तो सारा ध्यान इस विद्यालय अध्यापक परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाली है, जिसका डेट भी निकल चुका है, उस पर है। तो अब आप सोच लीजिए कि इस पर जो रोक की संभावना कही जा रही है कि बीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें डोमिसाइल सिस्टम नहीं रहता है, पूरे हिंदुस्तान के लोग फॉर्म भरते हैं, तो प्रधानाध्यापक का जो परीक्षा हुआ जिसमें अनुभव के आधार पर रखा गया था, पंचायती राज संस्था के जो शिक्षक थे उनके लिए और जो सीबीएसई जो बिहार के निवासी थे उनके लिए ये एग्जामिनेशन हुआ और मात्र पास कितने हुए थे? 421 ये रिजल्ट था। तो उस पर क्यों रोक नहीं लगा? उसके बाद पर उस समय सरकार ने क्यों ऐसा नहीं सोचा? आज जो ये तर्क सरकार की तरफ से आ रही है, प्रधान शिक्षक की परीक्षा जो नहीं हुई लेकिन उसमें सिर्फ पंचायती राज संस्था के जो शिक्षक हैं वही फॉर्म फिल किए हैं और दूसरे नहीं, वो भी तो बीपीएससी ऑर्गेनाइज कर रही है। उसमें भी तो ऐसा हो सकता था इन दोनों प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक परीक्षा में कि बाकी जगहों पर भी जो इस कैटेगरी के शिक्षक हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन वहां नहीं हुआ। यहां कहा जा रहा है कि बीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें डोमिसाइल सिस्टम होता है, लेकिन प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की परीक्षा में डोमिसाइल सिस्टम लागू था। अब आ जाइए तीसरे, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के सीटें रह जाती हैं खाली, ये माननीय शिक्षा मंत्री का तर्क है, इसीलिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है बाहर से, इसीलिए सिस्टम को खत्म किया गया। मैं नहीं समझता जो बिहार, जिसके बारे में सभी राजनेता भी बोलते हैं कि बिहार सबका गुरु है, जब यूपीएससी की परीक्षा होती है तो लगभग 70% सीट बिहार के तरफ, बिहार के जो बिहार से आने वाले या फिर बिहार से जुड़े हुए जो कैंडिडेट होते हैं वो उस पर सफल होते हैं। अब बताइए कि बिहार में इसकी कमी हो जाएगी, जबकि यह भी कहा गया कि जो बीटेक किए हुए हैं उनके लिए सीटेट की अहर्ता नहीं होगी, वो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल होंगे, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह भी एक संशोधन हुआ था। अब आप सोच लीजिए तो फिर कहां यह जरूरत था कि बाहर के बच्चों को यहां बुलाया जाए, बाहर के शिक्षक अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाए? मुझे यह तर्क ऑथेंटिक नहीं लगता। उसके बाद है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर के शिक्षक जरूरी। बिहार जब पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर सकता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकता? अभी मैंने बताया कि ज्यादातर जो एग्जामिनेशन जो केंद्र स्तर पर होती है, जो केंद्र सरकार की तरफ से भी होती है, उसमें बिहार के ही कैंडिडेट पास करते हैं, बिहार के ही अभ्यर्थी उस पर पास करते हैं। तो फिर इसमें ऐसा क्यों कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर डोमिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया जाए? देखिए, मैं इस पर इतना जो जोर दे रहा हूं, हो सकता है जो मेरे सब्सक्राइबर बिहार के बाहर के होंगे उन्हें कष्ट हो रहा होगा, लेकिन आप भी समझिए, जो बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी, जो पहले ही इसके विरोध में खड़े हैं कि ये गलत है, उनके साथ गलत किया जा रहा है। और दूसरे में जहां पर यह संभावना थी कि 1,70,000 सीट है और उस पर लगभग 6-7 लाख लोग अपीयर होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, अब तो मामला यह हो जाएगा कि प्लस 20 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये सोच लीजिए कि किसको क्या पड़ेगा, कितने ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार 4 साल से 2019 से स्टेट जो किए हुए हैं, उन पर क्या गुजरेगा। जो नियोजित शिक्षक जो लगभग 18 साल 20 साल से इस जॉब में हैं, उनकी वरीयता को समाप्त कर दिया गया। 1 to 5 का आलम यह है कि अभी जो जिनका 2006 में बहाल हैं, उनका जो ये बेसिक है वो लगभग 30,000 है, और यहाँ जब वो बहाल होंगे तो 25,000 हो जाएगा बेसिक। अब समझिए लगभग 10,000 का उनको नुकसान होगा। वो क्यों फॉर्म भरेंगे? वो क्यों फॉर्म भर करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे?
जो कि जबकि बहुत का 10 साल 15 साल नौकरी बचा हुआ होगा मेरे समझ से। अब देखिए नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। सरकार अपना पक्ष देगी कि हम तो पूरे हिंदुस्तान को यह जॉब देने जा रहे हैं। यह ऐसा पक्ष होगा कि कोर्ट भी वहां पर सोच में पड़ेगी, इसके लिए यह किया गया है। साथ ही नियोजित शिक्षक, शिक्षक अभ्यर्थी जो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, जो इस नियमावली को ही रद्द करने के लिए PIL दायर कर चुके हैं और वो सड़क पर हैं, कोर्ट में हैं और आने वाले दिनों में वो सदन का भी घेराव करने की बात कर रहे हैं। उनके जो आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया जाए। आप सोच लीजिए, नियोजित शिक्षक पहले समान काम समान वेतन मांग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला समान काम समान वेतन। अब राजकर्मी के दर्जे पर वो आ गए और उसमें भी क्या प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। अब वो चारों ओर घूम रहे हैं और कह रहे हैं बस हमें राजकर्मी का दर्जा दे दो। अब सब लोग भूल गए समान काम समान वेतन क्या होता है, ये डाइवर्ट करना होता है। और अब जब डोमिसाइल सिस्टम आ गया तो अब क्या से लागू होगा, क्या इनके तरफ से बोला जाएगा, नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से डोमिसाइल सिस्टम खत्म करो, डोमिसाइल सिस्टम खत्म करो। यानी क्या हो जाएगा, नियमावली को रद्द करना सब भूल जाएंगे। ये सोच है सरकार की। मैं सरकार से अपने इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने डोमिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया है, ये अब पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें एक और सकारात्मक कार्य आप कर दीजिए जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बेहतर होगा और नियोजित शिक्षकों के लिए भी बेहतर होगा। इससे नियोजित शिक्षकों को तो कम से कम बाहर कर दीजिए। अगर आप नियोजित शिक्षकों को बाहर कर देंगे तो जो सीट आने वाले समय में जो नियोजित शिक्षक भरने जा रहे हैं, कम से कम वो सीट तो शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल जाएगा। कम से कम ये जो बाहर के लोग आएंगे, अगर ये बाधा तो डालेंगे ही, ये इनके सीट पर ही कब्जा तो करेंगे ही, लेकिन जो नियोजित शिक्षक सफल होंगे वो भी तो इनके सीट पर ही कब्जा करने वाले हैं। तो इनको बाहर कीजिए। एक ये संशोधन और आप कर दीजिए। एक संशोधन और अगर आप ये कर देते हैं तो आपका जो ये विरोध है, शायद मेरे समझ से उसमें कमी आ जाएगी, हो सकती है थम जाए। बहुत सारे PIL वापस ले लिया जाए, बहुत सारे जो याचिकाएं हैं उस पर चर्चा ही न कराई जाए। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।